नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो मैं अभी ऊटी में ही हूँ। वैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि मैं ऊटी से निकल के कोयम्बटूर पहुँच चुकी हूँ। तो जब मैं निकलने लगी ना, तो मैं पूरे मतलब जो मैंने ये यात्रा शुरू करी थी, तो मैंने एक दो साड़ियाँ भी लेके गई थी और सोचा था कि कहीं ना कहीं इसको वेयर करूँगी। तो दो साड़ियाँ तो मैंने पहनी, एक रामेश्वरम में, दो बल्कि रामेश्वरम में पहनी और एक रह गई थी। तो आज मुझे जाना था, मतलब यहाँ से जब हम जाएंगे ना तो ईसा फाउंडेशन, तो मैंने सोचा आज मैं साड़ी पहन लेती हूँ। और थोड़ा सा मतलब आज राखी भी था, तो मैंने कहा चलो थोड़े अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो बस मैंने अपने चेहरे पे थोड़ा सा सीरम लगाया, फिर उसके ऊपर मैंने सनस्क्रीन लगाया, खूब ज़्यादा करके लगाया, क्योंकि आज फिर से हमें धूप में ही जाना है। पता है अभी तो 3-4 घंटे हम गाड़ी में रहेंगे, लेकिन उसके बाद फिर हमें धूप में ही जाना है। और आज का पूरा दिन ही ऐसे ट्रेवल में ही चला जाएगा। और धीरे धीरे करके जिस खुशी के साथ हम यहाँ आए थे ना, अब धीरे धीरे वो जो एक्साइटमेंट, वो जो हैप्पीनेस था ना, वो कम हो रहा है, क्योंकि पता है कि कल हम घर चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए कान के थोड़े से बुंदे लाए थे, वो मैंने पहने। और आज मैंने थोड़े अच्छे से तैयार हो रही हूँ, क्योंकि मैं कभी भी अच्छे से तैयार नहीं होती हूँ। बस ऐसे ही सिंपल सी मैं कोई भी ड्रेस वगैरह पहन के और निकल जाती हूँ। तो बस जो हमारे होती है मेन बहुत ज़्यादा तो मेकअप वगैरह मैं करती नहीं हूँ। मेकअप पे तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस सनस्क्रीन लगाया जो कि वाइट हो जाता है थोड़ा सा, लिपस्टिक, बिंदी और सिंदूर जो कि हम लोगों में लगाते ही लगाते हैं। तो यहाँ अभी मैं कुछ दिनों से पूजा वगैरह भी नहीं कर रही हूँ, तो सिर्फ मैंने सिंदूर लगा लिया और बिंदी लगा ली मैचिंग की। और बस उसके बाद मैंने साड़ी की प्लेट्स ठीक करके और तैयार हो गई। तो आप लोग भी बताइएगा कि मैं ऐसे जो वीडियो डाल रही हूँ अच्छी लग रही है कि नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस तरह की वीडियो कभी भी नहीं डालती। पर क्या है ना, एक औरत हूँ ना, तो थोड़ा बहुत तो कभी कभार मन कर ही जाता है कि मैं भी कुछ इस तरीके की चीज़ें डालूँ। तो चलिए, ये जो साड़ी है वो बहुत अच्छी एक मतलब साड़ी है, साउथ इंडियन साड़ी ही है। और ये मुझे बहुत पसंद है और मैंने बहुत कम पहनी है, मुश्किल से 2-3 बार ही पहनी होगी। तो आज मैंने पहन ली और बाल को मैंने ऐसे ही गिल्ला ही रखने दिया। और अब मैं आपको रूम टूर दे रही हूँ कोयम्बटूर का। तो यहाँ पर सोफ़ा है और सामने विंडो है। एक विंडो इधर है जहाँ से दिखता है पूरा शहर, नीचे का ग्राउंड। और सबसे अच्छा मुझे लगा ये जो बीच में बनाया हुआ है ना, ये शो पीस की तरह डेकोरेशन है, बहुत अच्छा इंटीरियर किया हुआ है वो। और कुछ इस तरीके से ये मेन डोर है और यहाँ सामने में टीवी लगा हुआ है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इस तरीके से ये बस इतनी सी जगह में ये ड्राइंग रूम इतना बढ़िया लग रहा है। और अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर कवर कर दिया हुआ है इस चीज़ को, पार्टीशन बनाया हुआ है। और साथ में यहाँ पे कुछ पढ़ाई लिखाई के लिए डाइनिंग वो है, स्टडी टेबल टाइप का। और यहाँ पर एक छोटा सा रैक टाइप का बना है। और यहाँ पर है एक कबोर्ड जो कि बहुत ही सुंदर है, प्लाई लगी हुई है। और ये रहा वॉशरूम। यहाँ पर एक छोटा सा टेबल जैसा बनाया हुआ है, अगर कुछ रखना हो तो आप इसमें रख सकते हैं। और ये रहा कुछ इस तरीके का, यहाँ मिरर लगा हुआ है। और मिरर के साइड में ना लाइट है और साथ में वॉलपेपर लगाया हुआ है। शायद नहीं, वॉलपेपर नहीं है, ये कुछ मेटेलिक टाइप का है, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा लग रहा है। बाथरूम में भी बहुत अच्छा मिरर लगा हुआ है। और देखिए यहाँ पर ना बेड के ऊपर विंडो है इतना बड़ा। ये कर्टन मेरे पास भी है पर मैंने अभी यूज नहीं किया है, पिंक सा है, देखिए इस तरह का है। और ये रही मैं, ये होटल है ना, उस सबसे लास्ट में 15 दिनों के सफ़र में सबसे सुंदर मुझे लगा।
लेकिन यहाँ हमें सिर्फ एक रात रहना है। और ये लड़की लग गई है अपने काम पर, खाना ढूंढ रही है कि खाना क्या बना खाएं। और यहाँ पे तो सिर्फ इडली, डोसा, सांभर जो नहीं, नॉर्थ इंडियन होता है, लेकिन नॉर्थ इंडियन लोग के मुझे लगता है बस की नहीं होती ना, तो एक रोटी भी बना के देते हैं तो बहुत आटा आटा होता है। आटा या फिर बहुत ऐसे इलास्टिक जैसे खींच खींच के। इसका यही काम है, हर होटल में जाने के बाद हमें चाय पिलाना, पानी देना, उसके बाद हमारे खाने की व्यवस्था करना, फिर नीचे इसको भेज दें हम जाके पता करके ये मतलब लास्ट डे है। बता दे, ऊपर मुंडी रख कितना क्यूट फेस है। हैं? ये आज तक की है मम्मी, कल से आपको पता है ना कौन करेगा ये सब। हाय राम। उसके बाद हम लोग निकल पड़े ईसा फाउंडेशन की तरफ, और इसके लिए हमने एक कैब बुक करी, लेकिन कैब आया नहीं तो फिर ऑटो लेना पड़ा। और शायद यहाँ पर होटल वालों की कुछ सेटिंग होती है जो आपको अगर कैब वैब करेंगे तो आता ही नहीं है, तो फिर आपको फाइनली होटल वालों की तरफ से ही एक ऑटो फिक्स रहता है, उसमें आप बैठ करके जा सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है ध्यान लिंगम ईसा फाउंडेशन आदित्य योगी का ही इनका ईसा फाउंडेशन है। और जैसे ही ऑटो से उतरी, यकीन मानिए जो सूरज थे ना, वो लग रहा था आज यहीं पे उनका पूरा का पूरा मतलब बैठे हुए हैं, ऊपर सन एकदम चमकता हुआ और नीचे हम लोग पैदल चलते हुए। तो पहले पता नहीं था कि गाड़ियों को अंदर जाने देते हैं और ऑटो वाले को बाहर ही रोक देते हैं। तो काफ़ी लंबा मतलब वॉकिंग का था, कम से कम मुझे 1-1.5 किलोमीटर लगा और काफ़ी देर तक चलते रहे। और यहाँ पर सूरज बिल्कुल ही मतलब चेहरे पे ही पड़ रहा था एकदम साइड से, तो बहुत ज़्यादा लग रही थी धूप। थक गए थे, 1-1.5 किलोमीटर में ही लग रहा था कि कब ईसा फाउंडेशन तक हम पहुँचेंगे, मतलब ये जो योगी जी हैं उन तक पहुँचेंगे। और देखिए सामने अब वो दिखने लगे हैं, लेकिन योगी को देखने के लिए आ चुके हैं। यहाँ पर धूप बहुत तेज़ है, ये देखिए ये सन इधर से आ रही है और सीधा एक साइड में ना पड़ रही है। तो जैसे आदि योगी के ना, ये देखिए ये वाला जो साइड है ना, उस पर एकदम सूरज की रोशनी पड़ रही है तो बहुत सुंदर। पहाड़ियों से घिरा हुआ है कुछ इस तरीके से, इधर भी पहाड़ी है और बहुत सारे लोग आए हुए हैं। बस गर्मी थोड़ी ज़्यादा है तो मन बेचैन सा हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, स्नान कुंड है स्नान करने के लिए, साथ में कुछ मेडिटेशन के लिए भी है, पूजा अर्चना के लिए भी है। तो चलिए पहले तो मैं इनका दर्शन करके आती हूँ। आपको भी लेना है जल और तो अभी हम लोगों ने दर्शन कर लिया है और दर्शन करके अब हम लोग जा रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जैसे कि मेडिटेशन, स्नान और भी कुछ चीज़ें, वो सब देखने के लिए। शाम हो चुकी है, थोड़ी सी ठंडक है और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे कितना सुंदर वातावरण है। आगे पहाड़ों की तरफ चल रहे हैं, सूरज अब बिल्कुल ही ढल चुका है और यहाँ पर ना बैलगाड़ी चलती है। देखिए हम लोग नहीं बैठे हैं पर चलती है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी पर बैठ के आप आराम से यहाँ पे जा सकते हैं। और यहाँ पर चलते चलते बहुत ही थकावट हो रही है और ये जो सॉन्ग है, मतलब ये जो मंत्र है ना, वो कानों में गूंज रही है, अच्छा लग रहा है। ये फूल जो है ना बिल्कुल ऐसे लग रहा है गजरा है, नज़दीक से देखेंगे ना। ये पता नहीं कौन सा फ्लावर है और
अमेठी गाड़ी है बैलगाड़ी। तो नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम लोग कोयम्बटूर से अब घर वापस जा रहे हैं। एयरपोर्ट के लिए निकलना मतलब शुरू कर दिया, सारा सामान नीचे चला गया है। तो ये साउथ इंडिया का जर्नी बहुत ही अच्छा रहा। 15 दिनों तक हम घूमते ही रहे। आज हमारा हो गया फाइनल, अब हम लोग निकल रहे हैं और आगे फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी। तो ये होटल का कमरा है जिसका मैंने थोड़ा सा ले लिया था पहले ही, और बस अब निकल रहे हैं। बहुत मज़ा आया 15 दिनों तक। अब ये लास्ट डे है, लास्ट डे नहीं, अब तो अब निकल रहे हैं रास्ते के लिए। बारिश हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे भी हल्की हल्की ठंड है, शायद क्योंकि नीलगिरी पहाड़ियों के नीचे ही है ना, तो थोड़ी थोड़ी ठंड है। तो बस सारे एक्सपीरियंस बताएंगे आपको आगे चल के। अभी तो निकलते हैं क्योंकि लेट हो गया, कैब आ गई है हमारी, यहाँ से कैब करना पड़ता है। तो बस यहाँ से अब साउथ इंडिया को हम लोग बाय बाय कर रहे हैं। और ये जो हमारा जर्नी रहा, स्पिरिचुअल जर्नी भी रहा, और एक जगह ऊटी में हमने अपने प्रकृति को भी एंजॉय किया। और अब ये लास्ट सारी चीज़ें हैं जो कि जैसे कि कोकोनट ट्री या पहाड़ या बादल, ये सारी चीज़ों को अब हम पीछे की तरफ छोड़ते हुए जा रहे हैं। कोयम्बटूर भी अच्छा शहर है। मुझे पहले इस शहर के बारे में बिल्कुल कुछ भी नॉलेज नहीं था। वैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा भी नहीं घूमे, बस मंदिर गए, शिव जी के दर्शन किए और उसके बाद आराम किया। और हर जगह आपको पोस्टर दिखाई देगा ईसा फाउंडेशन का, आप आराम से यहाँ पे घूम सकते हैं। उसके बाद हम लोग पहुँच गए एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पे हमारा सामान थोड़ा सा ज़्यादा हो गया क्योंकि बीच में थोड़े से चीज़ें भी खरीद ली थी। और अब हमारी बोर्डिंग शुरू हो गई है। बोर्डिंग कराने के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठेंगे और फिर हम एयरपोर्ट से मतलब एयरप्लेन में बैठ जाएंगे, प्लेन में, और फिर वहाँ से हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा दूर नीले गगन में। तो यहाँ पर चेकिंग वगैरह के लिए यहाँ पे प्लेट दिया रहता है, आप उसमें अपना जो भी हैंड बैग है उसमें आप रख सकते हैं, और जो भी जैसे खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो सब। खा रही हूँ कर्ड राइस। क्या? नहीं, लेमन राइस है। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग प्लेन की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमें अब बैठ जाना है और हमारा प्लेन उड़ जाएगा। तो थोड़ा बहुत मैंने साइड से भी ले लिया। और ये जो मतलब दृश्य होता है ना, ऐसा नहीं है कि ये कोई ख़ास सीन है, लेकिन क्या होता है कि हमारा ऐसा कोई रोज़ रोज़ तो चढ़ना होता नहीं है। और हम वाइफ हस्बैंड को तो मतलब इतना मुझे लगता है मैं कई सालों के बाद चढ़ी थी। जब एक बार सिक्किम गई थी तब चढ़ी थी, और अब की बार चढ़ रही हूँ। तो थोड़ा सा अलग सा लगता है, अच्छा भी लगता है। और अब हम लोग बैठ चुके हैं। बैठने के बाद थोड़ा सा मैंने कहा चलो ले लेते हैं, क्योंकि मैं खिड़की साइड से बैठी थी और उधर से मुझे अब लग रहा था कि प्लेन अब चलने ही वाली है। और ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब इनकी जो पंखियाँ हैं ना वो थोड़ी थोड़ी हिलने लगती हैं और ये चलने लगती हैं। तो एक थोड़ा मतलब डर भी लगता है और अच्छा भी लगता रहता है। तो मैं ज़रूर इस चीज़ को लेती हूँ क्योंकि मुझे ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चों की तरह मैं देखती हूँ। और चलिए इसी के साथ अब हमारी प्लेन ऊपर की तरफ जा रही है, और आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं कितना ज़्यादा इन चीज़ों से डरती हूँ। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन अब थोड़ा इतना ज़्यादा डर नहीं लगता, थोड़ी बहुत घबराहट होती है। उसके बाद प्लेन हमारा ऊपर आ गया और शहर धीरे धीरे करके छूट रहा है। जिस साउथ इंडिया में हम लोग पूरे 15 दिन से घूम रहे थे, अब वो मेरे आंखों से ओझल हो रहा है। तो इसलिए थोड़ी सैड भी हूँ, अच्छा भी है कि घर जा रहे हैं। और बेटी पूछ रही है कि डर लग रहा है, मैंने कहा हाँ थोड़ा थोड़ा तो लग रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं। पहले तो मैं बैठती थी ना तो आँख वाँख सब बंद कर लेती थी, लेकिन इस बार मैं इतनी ज़्यादा नहीं डरी, तो बेटी थोड़ी शर्मा गई। तो चलिए अब मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ। देखिए बादल कितने सुंदर हैं, और इधर बिल्कुल ही आसमान साफ़ था। और बादल जो है ना, पता है कैसे लगते रहते हैं, जैसे लगता है कोई रुई के फाहे हैं ना वो इकट्ठे हो गए हैं, और जैसे लगता है एक दूसरे से बोल रहे हैं कि हमें किधर चलना है।
चलिए प्लेन में बैठते ही हमें खाना मिल गया था। और यहाँ पर जो खाना मिला है वो है एक पानी का बोतल, साथ में एक स्वीट और साथ में उपमा, मतलब सेवई उपमा जैसे होती है वो, और एक कोरमा है, वेज कोरमा होता है वो। तो ये साउथ इंडिया के हिसाब से ही चीज़ें भी दी गई हैं। अगर आप वेज लेते हैं तो ये सब मिलती है, अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो वेज के बदले नॉन वेज कोरमा आपको मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं और हो सकता है अलग अलग दिनों में अलग अलग चीज़ें मिलती होंगी। यहाँ पर अब हम उतर चुके हैं, सामान भी आ गया है और मैं पानी पी रही हूँ। अब हम लोग पहुँच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर। थोड़ा सा सुस्ता रहे हैं, उसके बाद अब घर जाएंगे, कैब करनी है। अच्छा सफ़र रहा, मतलब प्लेन में भी कोई दिक्कत नहीं हुई और थोड़ी बहुत परेशानी तो सब जगह होती है ना। अब आखिरकार अपने घर पहुंच गए। अब अपने हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे, साथ में सो जाएंगे। चले नहीं कोई बात नहीं। एयरपोर्ट से निकलते ही शाम हो गई, क्योंकि वैसे तो हम लोग मतलब उतर गए थे 5-6 बजे तक, लेकिन जब तक कैब वैब ली और घर की तरफ चले तो शाम हो गई और अंधेरा सा छा गया। यहाँ भी बारिश जैसा माहौल बन रहा है। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और आपको कन्याकुमारी से लेकर के यहाँ तक के ब्लॉग कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।